अस्सलाम वालेकुम। तर्जुमातुल कुरान की क्लास है नेशनल साइंस एकेडमी, क्लास 9th, सूरह यासीन। आज हम सूरह यासीन के बारे में पढ़ेंगे। सूरह यासीन मक्की सूरत है, मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसकी 83 आयात हैं। सूरह यासीन का आगाज हरूफ मुक्तता में यासीन से होता है। इसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरह यासीन रखा है। सूरह यासीन बहुत फजीलत वाली सूरत है। इसे कुरान मजीद का दिल करार दिया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों के पास सूरह यासीन पढ़ने की तरकीब फरमाई। एक रवायत के मुताबिक जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन पढ़ता है, इसके साबका यानी पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। पहले इस सूरत को क्या करार दिया गया है? इस सूरत को कुरान पाक का दिल करार दिया गया है, इसीलिए इसे मुर्दों के पास पढ़ने का हुक्म दिया है। इसके बाद क्या कहा है? आपसे सल्लम ने कहा इसे पढ़ने से पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। एक रवायत के मुताबिक हर चीज का एक दिल होता है। कुरान का दिल सूरह यासीन है। जिसने सूरह यासीन को पढ़ा, अल्लाह इसे 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का अजर देगा। सूरह यासीन का खुलासा क्या है? क्या बयान किया गया सूरह यासीन में? जामिया और बलीग अंदाज में, वाज़िया अंदाज में तौहीद, रसालत और आखिरत। तौहीद अल्लाह को एक मानना, रसालत रसूलों को मानना और आखिरत पे ईमान लाना कि एक दिन ये दुनिया फना हो जाएगी। मज़ामीन की बात करें, सूरह यासीन में ईमान का बयान है। ईमान पुख्ता होता है इससे आपका, इसी वजह से इसे मरने वालों के पास पढ़ने की तालीम दी गई है, ताकि उनके सामने ईमान का बयान ताज़ा हो जाए और इनका खात्मा ईमान पर हो सके। सूरह यासीन के शुरू के हिस्से में रसालत का बयान है। इस सिलसिले में ऐसी कौम का वाक़या जिक्र फरमाया गया है जिसने हक की दावत को कबूल ना किया। अल्लाह ताला ने जब पैगाम भेजा अपने लोगों के पास कि तुम लोग मुझे मानो, मैं तुम लोगों का खुदा हूं, तो उन्होंने इनकार किया हक के दावियों के साथ। वो जो अल्लाह का पैगाम लेके आए उनके साथ जुल्म किया। उसके नतीजे में हक के दाई का अंजाम तो बेहतर हुआ, लेकिन हक का इनकार करने वाला अल्लाह की पकड़ में आ गया। सूरह यासीन के दूसरे हिस्से में, पहले हिस्से की बात करते हैं तो इसमें तौहीद का बताया है, उन लोगों का जिन्होंने तौहीद और रसूलों का बताया जो पैगाम लेके आए, और जिन्होंने इससे इनकार किया उन पर अजाब नाजिल हुआ। जिन्होंने इसे मान लिया उन पे अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। सूरह यासीन के दूसरे हिस्से में अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का एक होना, नेमतों और उसकी कुदरतों का बयान किया गया है कि अल्लाह एक है और तमाम नेमतें उसी की हैं, ये सारी कुदरत उसी की है। सूरज, चांद, सितारे, कायनात, ये शानदार निजाम अल्लाह की कुदरत को जाहिर करता है। सूरह यासीन के आखिरी हिस्से में क़यामत के हालात, नाफरमानों और फरमाबरदारों का अंजाम और क़यामत के वाक़या होने के दलाइल दिए गए हैं। इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से की बात करें तो उसमें तौहीद और रसालत बयान किया गया। दूसरे हिस्से में अल्लाह की वहदानियत, नेमतों और उसकी कुदरतों का बयान, और आखिरी हिस्से में क़यामत का हवाला दिया है और बताया है कि फरमाबरदार और नाफरमानों का अंजाम क्या होगा। इल्मी और अमली नकात। सूरह यासीन का मुताला करने से जो नकात आपके सामने आते हैं वो कुछ यूं हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए नाजिल फरमाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गफलत में पड़े लोगों को खबरदार कर सके। कुरान मजीद क्यों नाजिल किया गया? ताकि वो लोग जो गफलत की नींद सो रहे हैं वो खबरदार हो सके। कुरान मजीद से वही लोग फायदा उठाते हैं जो नसीहत पर अमल करते हैं, जो अल्लाह के बताए हुक्म पर अमल करेगा, अल्लाह से डरेगा, सिर्फ वही लोग इससे फायदा उठाएंगे। अल्लाह की निशानियों में से सूरज का मुकर्रर रास्ते पर चलना। इतने साल हो गए दुनिया को बने हुए, आज तक कभी सूरज ऐसा नहीं हुआ कि सूरज अपने टाइम पर जाने से भूल गया हो या अपने टाइम पर निकलना भूल गया हो। ठीक है, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। चांद का मंजिलें तय करना, चांद की मंजिलें होती हैं, आधा चांद, पूरा चांद, वो सारी मंजिलें बताई हैं। इन्हीं के जरिए हम तारीख और दिनों का भी अंदाजा लगाते हैं। आखिरत में कामयाब होने वाले जन्नत की घनी छांव में तख्तों पर आराम करेंगे और इन्हें अल्लाह की तरफ से सलाम कहा जाएगा। कुरान मजीद शायरी नहीं है, ये एक वाज़िया नसीहत है किसके, ताकि आप सल्लल्लाहु उसके जरिए लोगों को खबरदार कर सके, बता सके कि क्या करना है, तुम लोगों ने जिंदगी कैसे गुजारनी है और आखिरत में क्या अंजाम होगा। मवेशी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जिन पर हम सवार होते हैं, उनका गोश्त खाते हैं, उनका दूध पीते हैं और भी बहुत से उनसे फायदे लेते हैं। अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं, वो जैसे ही किसी काम का हुक्म फरमाता है वो काम फौरन हो जाता है।
ये थी सूरज यासीन। अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। कुरान मजीद का दिल कहा गया है सूरह यासीन को। सूरह यासीन में बयान है ईमान का। कुरान मजीद शायरी नहीं बल्कि नसीहत है। एक मरतबा सूरह यासीन की तलावत करने से 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। मवेशियों के फायदे हैं सवारी, दूध, गोश्त या तीनों? तीनों। सबसे पहले का जवाब है सूरह यासीन, दूसरे का है ईमान का, तीसरे का है नसीहत, चौथे का है यहाँ पे पुरानी बुक है तो इस पे बदल गया, आप लोग 81 कर लो। एमसीक्यूज बदल गया है, ठीक है जी बेटे 83। उसके बाद 10 मरतबा कुरान पढ़ने का 10 कुरान मजीद का सवाब मिलता है, ठीक है। अब मुख्तसर जवाबात करें जरा। सूरह यासीन का ये नाम क्यों लिखा गया? क्योंकि सूरह यासीन के आगाज में लफ्ज का आगाज मुक्तआत में से यासीन से होता है, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह यासीन रखा गया। तारुफ की पहली लाइन, सूरह यासीन का खुलासा बयान करें। तारुफ की आखिरी लाइन, इसका खुलासा जामिया और बलीग अंदाज में तौहीद, रसालत और आखिरत का बयान है। सूरह यासीन के इल्मी और अमली नकात जो मैंने आपको पढ़ाया उनमें से कोई से 2 कर लें जो आपको आसान लगे। सूरह यासीन की फजीलत, तो इसकी फजीलत के बारे में आप बताएंगे कि एक मरतबा रवायत में है, एक रवायत के मुताबिक जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन पढ़ता है इसके साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और एक और रवायत के मुताबिक हर चीज का दिल होता है, कुरान का दिल सूरह यासीन है। जिसने सूरह यासीन को पढ़ा अल्लाह ने इसे 10 मरतबा कुरान पढ़ने का अजर अता फरमाया। ये ऊपर से लेकर सूरह यासीन बहुत फजीलत वाली सूरत है, यहाँ से लेके यहाँ तक अजर अता करेगा। जी ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया है, कल हम नया स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।